मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे स्फेयर। पहले भी मैंने स्फेयर की वीडियो भेजी है आपको, पर ड्यू टू द वॉइस क्लैरिटी आई एम सेंडिंग इट अगेन। स्फेयर स्फेयर होता क्या है? सबसे पहले अ स्फेयर is the locus of a point which moves in space so that its distance from the fixed point is constant. The fixed point is called the center and the constant distance called the radius of the sphere. जैसे हम सर्कल की डेफिनेशन करते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जहाँ मर्जी डिस्टेंस ले लो इसके सर्कमफ्रेंस का वो बराबर होता है, उसी तरह स्फेयर सिर्फ ये 2 डिमेंशंस में होता है। जो स्फेयर होता है वो 3 डिमेंशंस में होता है और सर्कल जो है 2 डिमेंशंस में होता है। जैसे गाड़ी का टायर, ठीक है, अगर हम उसको ऐसे करके रखें, हम बैंगल डालते हैं, वो भी सर्कल है। बच्चों की जो बॉल होती है वो एग्जाम्पल ऑफ स्फेयर है, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म सेम सर्कल वाली होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म 2 डिमेंशंस में आती है, स्फेयर की स्टैंडर्ड फॉर्म 3 डिमेंशंस में आती है, ठीक है। निकालने का तरीका वही है बेटा। ये सर्कल है हमारा, इसका ये डिस्टेंस, ये एक्स वाई और जेड पॉइंट दिया हुआ है हमें। ये हमें ओरिजिन है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो सेंटर क्या होगा? ओरिजिन होगा। तो डिस्टेंस निकालना है इसका, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर। और ये लाइन क्या है? रेडियस आर को हमने ले लिया a, तो दैट इज़ इक्वल्स टू a का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले से ये फार्मूला हमारा बन गया। बुक में देख लीजिए, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब सेंट्रल फॉर्म जब बनानी है, सेंट्रल फॉर्म में हमें सेंटर जो है ए बी सी गिवन होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अंडर रूट आर। तो इधर ये अंडर रूट इधर जाकर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म में क्रॉलरी है कि अगर हम इसको खोल देंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये जो 2 आएगा, 2 लिख दिया उसको, 2 बाई 2 जेड। जो कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी ये ए बी सी और आर को मिला के सॉल्व करके इसको बोल देंगे हम डी, ठीक है। इस तरह से इसको खोला, ये फार्मूला बना। इस कांस्टेंट टर्म को डी बोल दिया और माइनस ए की जगह यू लिख दें, माइनस बी की जगह वी और माइनस सी की जगह डब्ल्यू। दिस इज़ द, तो इस तरह से हमारा सेंटर जो है वो ए बी सी था। ए किसके इक्वल है? माइनस यू माइनस ए के, वी माइनस बी के, डब्ल्यू माइनस सी के। और डी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब सेंटर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें यूज़ होगा हमारा आगे जर्नल फॉर्म, यही वाली फॉर्म जर्नल फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसमें से अगर सेंटर निकालने हो तो हम सीधा u को माइनस ए माइनस बी माइनस सी लिखेंगे और d को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट से हमने ये बनाया था, अब इससे की ब्रैकेट्स बनानी है। तो कैसे बनानी है? एक्स वाली एक साइड पे, वाई वाली एक साइड पे, जेड वाली एक साइड पे माइनस टी कर दिया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया और ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब बिल्कुल उसी का ही उलट किया है हमने, ठीक है, उसी का कन्वर्स कर दिया है। तो ये थे हमारे कुछ आर्टिकल्स। अब हम एग्जांपल करेंगे। प्रूव दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ स्फीयर, फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। द गिवन इक्वेशन इज दिस, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमें इक्वेशन क्या गिवन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस
2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो अब क्या बोला है, सबसे पहले हमने इनको कोफिशिएंट 1 बनाने हैं। तो इनके कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी, तो हम ए के साथ डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u/ax प्लस 2v/ay प्लस 2w/az प्लस d/a इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो d/a है इसको 0 के उधर ले जाएंगे, तो ये इक्वल्स टू का साइन यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे और इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखेंगे। इस तरह ब्रैकेट्स में हमने रख दिया। ठीक है, ब्रैकेट्स में रख दिया। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। जिस चीज़ के साथ इधर एडिशन की है उसी के साथ इधर सब इधर भी करना है, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेंटर क्या आ गया, प्लस का है ना, तो एक्स माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गए। इसी तरह यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर जो है वो आ गया और ये हमारा रेडियस आ गया। रेडियस और सेंटर ही हमें निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासिस थ्रू दिस एंड हुज सेंटर इज दिस। द सेंटर ऑफ द स्फीयर हमें दिए हुए हैं, ये दिया हुआ डिस्टेंस फार्मूला लगा के रेडियस निकाल लिया, √14 आ गया। अब हमारे पास x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, तो हमारा ये भी आ गया। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज दिस एंड हुज रेडियस इज द सेम एज दैट ऑफ द स्फीयर दिस। अब कहते हैं एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन निकालो जिसका रेडियस इसके रेडियस के इक्वल है पर उसके सेंटर ये है, अलग है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का सेंटर निकालेंगे। ठीक है, और सेंटर निकालने का फार्मूला क्या है, सबसे पहले ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इसको हमने 1 बनाना है। कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के 1 बन गए। ये 2 के साथ इधर डिवाइड, इधर डिवाइड, इधर डिवाइड, इधर डिवाइड, ये आ गया। अब यहाँ से u क्या है, इसको इसके साथ कंपेयर कर देना है। इसके साथ कंपेयर कर देना है। अब 2u की जगह पे यहाँ पे क्या है, -x। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ गई, अब इसको इसके साथ कंपेयर करना है। 2ux इज इक्वल्स टू -x। ठीक है, x के साथ x कैंसिल, तो u की वैल्यू आ गई -1/2। अब v की जगह यहाँ पे क्या है, 2y, तो इसको 2y को 2vy के साथ कंपेयर कर देना है। 2 के साथ 2 कैंसिल, y के साथ y कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, इसी तरह w की वैल्यू निकाल लेंगे। 2wz की जगह क्या है, -3z। ये देखिए -3z है, z के साथ z कैंसिल, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ठीक है, अब हमारे पास u, v और w 3 वैल्यूज आ गई। d की वैल्यू है -1/2। तो रेडियस का फार्मूला क्या था, u का स्क्वायर v का स्क्वायर w का स्क्वायर -d। तो ये फार्मूला ये वाला था हमारे पास, मैं आपको बता देती हूँ। ये फार्मूला हमने यहाँ से लिया, रेडियस इक्वल्स टू u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर -d। यहाँ पे इसमें फार्मूले को हमने लगा दिया, तो रेडियस आ गया 2। अब जो नया स्फीयर है उसके सेंटर क्या दिए हुए हैं, 1 -1 और 1, 1 -1 और 1। तो फार्मूला क्या होता है, x -1 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर प्लस z -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको खोल देना है, ये बन जाएगा x -1 का स्क्वायर y +1 का स्क्वायर z -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसको
खोल के हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कोसेंट्रिक विद दिस बट द डबल द रेडियस। अब फिर से वैसा ही है, सेंटर इसके और इस नए सफ़ेयर के सेम है, जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसके सेंटर और इस सफ़ेयर के सेंटर सेम है, पर जो रेडियस है इसका वो इससे डबल है। ये क्या है, कैसे दिया हुआ है हमें, देखिए ये एक सर्कल है, मान लो ये भी एक स्फीयर है, ये दोनों का सेंटर सेम है पर इसका रेडियस इतना है और इसका इससे दुगना है। हमें ये स्फीयर गिवन है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर सेंटर सेम है तो हम पहले यहाँ से सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारे सेंटर निकल गए, डी निकल गया। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, ये रेडियस भी निकल गया। अब इसको दुगना कर देंगे, 5 था तो 10 कर दिया, सेंटर सेम रहेंगे और नई इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल है, कहते अ पॉइंट मूव सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फेसेस ऑफ अ क्यूब इज कांस्टेंट, शो दैट द लोकस इज स्फीयर। ठीक है, क्या कहा है इसमें, कहते ए पॉइंट मूव्स सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस, एक पॉइंट इस तरह से कहते मूव कर रहा है, सो दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फेसेस ऑफ द क्यूब इज कांस्टेंट, शो दैट द लोकस इज स्फीयर। तो अब उस क्यूब के एच कितना आ गया, 2a ले लिया हमने, लेट कर लिया, एक्स वाई जेड सब ए के इक्वल आ जाएगा। तो गिवन कंडीशन से उसने बोला सबका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कर लिया सबका, 6k के इक्वल आ गया। इसको सॉल्व किया तो ये हमारा क्या बन गई, एक स्फीयर बन गया। तो ये उसने प्रूव करने को बोला था कि लोकस ऑफ द पॉइंट सेज स्फीयर है। थैंक यू। ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, पहले भी भेजी थी, वॉइस की प्रॉब्लम थी इसलिए मैं दोबारा भेज रही हूँ।